गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली मुझे वैसे 2 दिन पहले ही बना देना था, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लिए थे जिन चीज़ पर मुझे बात करनी थी। रिएक्शन वीडियो आज अड़े बाबा की व्लॉग के बेस पे बनने वाला है, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पाया इसीलिए पूरे 2 दिन के बाद आज मैं इस टॉपिक पे रिएक्शन वीडियो देने वाली हूँ। इस सूट का लिंक ऑलरेडी मेरी कम्युनिटी पे पोस्ट है। मैं कई बार पहले भी पहन चुकी हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे बाय भी किया है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है, तो कम्युनिटी से मिल जाएगा। फिलहाल मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ ब्लैक कलर के 3 ब्लाउज़, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी ब्लैक कलर के ब्लाउज़ भी आप दिखाओ। तो ये आए तो वैसे काफ़ी सारे थे, लेकिन ये 3 मुझे अच्छे लगे और मैं वही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाती हूँ जो मुझे खुद में पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो पहला है ब्लाउज़ नंबर 1 जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके स्लीव्स कुछ इस तरीके के डिज़ाइनर स्लीव्स हैं, फिटिंग बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत अल्टीमेट है, स्ट्रेचेबल है। उसके बाद है ब्लैक ही कलर में ब्लाउज़ नंबर 2। इसका भी प्रिंट काफ़ी अच्छा है और इस तरीके के इसके स्लीव्स हैं, ये भी स्ट्रेचेबल पैटर्न में है। और ये है ब्लाउज़ नंबर 3 में है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर स्ट्रेचेबल है। तो ये तीनों ब्लाउज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें बाय कर सकते हैं, ब्लैक कलर सबके साथ मैच हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले मुझे अपने नोट्स खोलने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो मैंने 2 दिन पहले देखा था। सो गाइज़, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी अड़े बाबा ने एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी। ऐसा कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने पहले भी किया है और किस टाइमिंग पे किया है ये आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उन्होंने इस बार फिर से कम्युनिटी पोस्ट करी जहाँ पे उन्होंने ऑडियंस से पूछा था कि आपको जो भी सवाल पूछने हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी या और कोई भी आपके सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं बहुत ही जल्दी एक Q&A वीडियो आप सबके लिए लेने वाली हूँ जहाँ पर मैं आप सबके सवालों का जवाब दूँगी। उसके बाद अड़े बाबा जी का आता है व्लॉग। जैसे ही व्लॉग की शुरुआत होती है, हालांकि कम्युनिटी पोस्ट में ये ऑलरेडी लिखा था कि आप लोगों के लिए Q&A करने वाली हूँ, लेकिन पहले ही जैसे ही उन्होंने मुंह खोला एक ऐसी बात बोली जो तो ना तो ऑडियंस ने पूछी थी ना ऑडियंस को जाननी थी, ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन पूरे के पूरे कमेंट सेक्शन में कहीं था। क्योंकि इन्होंने खुद भी बोला कि ये वाला क्वेश्चन ना तो मुझे किसी ने पूछा, लेकिन मुझे फिर भी बताना है। और वो क्वेश्चन जानते हैं क्या था? वो क्वेश्चन था रिलेटेड टू मेकअप, क्योंकि अब अड़े बाबा मेकअप करने लगी हैं। जी हाँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको याद आएगा कि मेकअप के ऊपर हमारी अड़े बाबा ने कितना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था कि मुझे तो मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लिपस्टिक लगा लगा के मेरे होंठ ब्लैक हो गए हैं, मेरे लिप्स की ऐसी हालत हो गई है, मैंने तो मेकअप करना बिल्कुल छोड़ दिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सिंपल रहना ही पसंद है। याद है आप सबको वो वीडियो, जिसके बाद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली किस और निशाना गया था? पहले की बात कर रही हूँ। तो आज जब Q&A राउंड में ऐसा मेकअप से रिलेटेड किसी ने सवाल ही नहीं पूछा था, लेकिन उसके बाद भी वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले अड़े बाबा ने अपने मेकअप को जस्टिफाई किया, क्योंकि अब उनको मेकअप करना पसंद आने लगा है। वो सुंदर दिखना चाहती हैं, उनको अपना चेहरा अब थोड़ा सा बुरा लगने लगा है, इसीलिए वो अब मेकअप करने लगी हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने मेकअप के बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लिए हैं गाइज, महंगे, इसीलिए अब उन्हें मेकअप करना अच्छा लग रहा है, सुंदर दिखना अच्छा लग रहा है। सो अड़े बाबा, बाकी के जितने लोग भी मेकअप करते हैं ना, आपके हिसाब से भर भर के मेकअप करते हैं, वो सब भी प्रेजेंटेबल लगने के लिए ही मेकअप करते हैं। और मेकअप बना ही इसीलिए है ताकि आप उसे लगा के प्रेजेंटेबल लगो, फ्लॉलेस लगो, ठीक है? इसीलिए बनता है मेकअप। खासकर इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें इसीलिए बनी होती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी को इस चीज़ के लिए ताना मत दो जो चीज़ें इन फ्यूचर में आप खुद करने वाले हो, जो चीज़ें इन फ्यूचर आप खुद जब अप्लाई करते हुए दिखते हो, तो इस तरीके का जस्टिफिकेशन आता है। क्योंकि अब ये मेकअप करने लग गई हैं, ये रील बनाने लग गई हैं, तो अब इनको ये मेकअप जस्टिफाई तो करना था, क्योंकि ऑडियंस पॉइंट आउट करती कि आप वही हैं ना जो मेकअप के लिए इतने सारे भाषण दे के गई थी और आज आप ही वही मेकअप पोत के आने लगी हैं। तो इन्होंने बोला कि अब इनका मन कर रहा है, अब इनका दिल कर रहा है सुंदर दिखने का, क्योंकि अभी इनको अपना चेहरा पसंद नहीं आ रहा है और इनके पास महंगे महंगे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जो कि उस दिन से आ रहा है जिस दिन से इन्होंने अपनी ऑफिशियली प्रेगनेंसी रिवील करी है, वो था कि आपको कौन सा मंथ चल रहा है, आपको कौन सा मंथ चल रहा है। लेकिन इस Q&A में भी इन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया।
इन्होंने बोला हमारे यहाँ एग्जैक्टली बताया नहीं जाता और मुझे खुद भी एग्जैक्टली नहीं पता कि मुझे कौन सा मंथ चल रहा है। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती, Q&A में स्पेशली ऐसा क्यों लिखा था कि अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप पूछो। अगर आपको किसी चीज़ का जवाब देना ही नहीं है, आप कंफर्टेबल ही नहीं हो जवाब देने के लिए, तो फिर आप ऐसे Q&A के लिए पब्लिक से क्वेश्चंस की डिमांड क्यों करते हैं? क्यों आप पब्लिक के सामने ऐसा कंटेंट दिखाते हैं अपनी प्रेगनेंसी का? और क्यों पब्लिक को आप इतना ज़्यादा कहते हैं ना क्यूरोसिटी उनके अंदर जागरूक कर देते हैं और फिर सवाल के नाम पे आप इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं कि मैं अभी मंथ नहीं बताऊंगी, मैं अभी बताऊंगी नहीं कि मुझे एग्जैक्टली कितना मंथ चल रहा है, लेकिन मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। उस जवाब पे इनके ही कमेंट सेक्शन में एक काउंटर क्वेश्चन आया। वो काउंटर क्वेश्चन पता है क्या था? कि आप जो अपने ये मंथ आगे पीछे करके बता रही हैं, झूठ सच बता रही हैं, आपको पता है कि आपके इस झूठे सच्चे स्टेटमेंट के बाद जो लोग प्रेगनेंसी जर्नी से चल रहे होंगे वो आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी कंपेयर करने लग जाएंगे। जिस हिसाब से इनका बेबी बम्प आया है, जाहिर सी बात है इस दौर से हर कोई गुजरा हुआ है, 4 मंथ में इतना बेबी बम्प आना पॉसिबल ही नहीं होता, राइट। 3 मंथ्स तक तो बहुत इनविजिबल सा होता है, 4 मंथ तक आपका बेबी बम्प हल्का हल्का शो होना शुरू होता है और 5 मंथ से आपके बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने अपनी नेट की साड़ी में नीचे साड़ी बांध के बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया है, उस हिसाब से वो बेबी बम्प किसी भी लेडीज़ के लिए जज कर पाना बहुत आसान है कि ये 4 मंथ की प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 4 मंथ की प्रेगनेंसी बोल रही हैं तो उसके बाद उन लेडीज़ को ये एक परेशानी वाला विषय बन सकता है जिनके इससे ज़्यादा महीने हो गए और उनका इतना बेबी बम्प नहीं आया, या जिसका 4था महीना चल रहा है उसका इस तरीके से बेबी बम्प विजिबल नहीं हो रहा है। तो वो जो लड़कियां हैं वो शंका में चली जाएंगी, वो डाउट में चली जाएंगी। तो या तो नहीं बताना तो साफ बोल दो नहीं बताना, लेकिन झूठे सच्चे मंथ की तरह आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। और जब पब्लिक को बताना ही नहीं है आपको मंथ को, तो आप लोग अपनी प्रेगनेंसी का कॉन्टेंट लेके सोशल मीडिया पर आ क्यों जाते हैं? क्यों आप लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट लेके आते हैं? प्रेगनेंसी जर्नी इंटरनेशनल जीजा जी की भी चल रही है, उनकी वाइफ की, राइट, उनकी भी चल रही है। उन्होंने भी बहुत लेट में आके अपनी प्रेगनेंसी रिवील करी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से ऑडियंस को गुमराह नहीं किया। कंटेंट पे कंटेंट, वीडियो पे वीडियो, रील पे रील छाप के बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया। अगर आपको प्रीवेसी का इतना ध्यान है, नज़र का इतना ध्यान है, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे विजिबल करते क्यों हो? फिर ये चीज़ें दिखाते क्यों? जब बताना भी अधूरा है और दिखाना भी है, बताना भी अधूरा है और दिखाना भी है। और कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरीके के रिप्लाई थे इन्हीं के कमेंट सेक्शन में कि इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये एग्जैक्ट अपने मंथ इसीलिए नहीं बता रही हैं क्योंकि इनका जो पहला मिसकैरेज हुआ था गाइस वो मार्च के मंथ में हुआ था, राइट। और मार्च के बाद इनका जो दूसरा कंसीव हुआ, मतलब वो विद इन 1 और 2 मंथ्स में कंसीव हो गया, विद इन 1 और 2 मंथ्स में कंसीव हो गया। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि इतना अर्ली कंसीव होने की वजह से भी ये एग्जैक्ट मंथ अपने नहीं बता रही हैं कि मेरे को कितना मंथ इस समय पे रनिंग है, राइट। और ड्यू डेट तो खैर ये अभी अपनी बता ही नहीं रही हैं क्योंकि इन्हें ये चीज़ नहीं बतानी है, लेकिन कंटेंट बराबर दिखाना है, अपना बेबी बम्प बराबर फ्लॉन्ट करना है, लेकिन कितने मंथ्स का है ये नहीं बताना क्योंकि ये बताने से काइंड ऑफ नज़र लग जाती है, राइट। उसके बाद तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का इन्होंने जवाब दिया कि रिएक्शंस, रिएक्शंस। और हर व्लॉगर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। एक तो वो कंटेंट जिस पे ये लोग अपनी प्रेगनेंसी किट रिवील करते हैं, राइट, ऑफिशियली। एक वो होता है जब ये लोग फैमिली के रिएक्शंस लेते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अड़े बाबा है ना, इन्होंने फैमिली से जो रिएक्शंस लिए थे वो वाला वीडियो ही इनका डिलीट हो गया इनके फ़ोन से, तो इनके पास वो वाला बैकअप में कुछ बचा नहीं है। अब जब इनसे पब्लिक ने पूछा कि आपकी फैमिली के क्या रिएक्शंस थे, इसका जवाब दो, तो इन्होंने पता है क्या जवाब दिया? मेरी फैमिली के बिल्कुल सड़े हुए रिएक्शन से, लिटरली यही वर्ड यूज़ हुआ है, सड़े हुए रिएक्शन। जब मैंने अपने पति को बताया तो मेरे पति ने ऐसे करते हुए ऐसे किया, ये रिएक्शन इनके पति का था। जब मैंने अपनी सास को बताया तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही था, मुझे पता ही था। और जब स्पेशली इन्होंने अपने देवर को बताया तो उसने बोला कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो परिवार वालों के इतने सड़े हुए रिएक्शंस थे इनके बोले हुए हिसाब से, मतलब इनके ससुराल वालों को इस चीज़ को लेके कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था।
वो इतने ज़्यादा ना रो रहे थे ना हंस रहे थे, वो लोग बिल्कुल सड़ा हुआ रिएक्शन दे रहे थे। और इन्होंने बोला कि अगर मैं चाहती तो मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर ये कंटेंट क्रिएट कर सकती थी। यहाँ पे इनडायरेक्टली ये उन सारे कंटेंट क्रिएटर के लिए है जो लोग जब अपने घर की खुशी शेयर करते हैं तो वहाँ पे खुशी के आंसू दिखाते हैं। तो वो सब लोग गाइस कंटेंट क्रिएट करते हैं। जब प्रेगनेंसी रिवील होती है, फैमिली मेम्बर से रिएक्शंस लेते हैं, तो वो सब एक कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो असली नहीं होता, क्योंकि असली होता है जो हमारी अड़े बाबा ने बताया है कि ये होते हैं ओरिजिनल रिएक्शंस जो इनके घर वालों ने दिए, यानी कि इनके पति ने जो ये दिया ये ओरिजिनल रिएक्शन, सास ने जो दिया वो ओरिजिनल रिएक्शन, देवर ने जो दिया वो ओरिजिनल रिएक्शंस। बाकी जो रिएक्शंस निकल के बाकी लोग दिखाते हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो अड़े बाबा के कहे अनुसार वो भी कर सकती थी लेकिन उसको नहीं करना था। तो सच बताओ ना अड़े बाबा, आप कर तो बहुत कुछ सकती थी, लेकिन सच बात यह है कि आपके ससुराल वाले आपके इस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये भी आप ही के व्लॉग में, इससे पिछले वाले में हमें पता चला है कि आपकी सास को वीडियो में ना आने का शौक़ है, ना ही कंटेंट आपके साथ क्रिएट करने का कोई शौक़ है। इसीलिए आप रिएक्शन वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको वो सब चीज़ें नहीं करनी थी। सो जो भी लोग ये जानना चाह रहे थे कि अड़े बाबा की प्रेगनेंसी पे घर वालों का क्या माहौल था, क्या रिएक्शन था, तो गाइज सड़ा हुआ रिएक्शन था। ओके, क्लियर हो गया ना आप सबको। उसके बाद अड़े बाबा जो ऐसा हो सकता है कि किसी भी वीडियो में बदतमीज़ी करे बिना उनका कोई भी एक व्लॉग कंप्लीट हो जाए, जो कि कभी अपनी लाइफ में सुधार लेके आ पाए, जो कि बड़ों को टारगेट करे बिना अपना कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो चला पाए, नहीं। तो इसमें भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और बड़ों को टारगेट करने से पीछे नहीं हटी। साफ तौर पे धमकाया है। क्योंकि अगर डिलीवरी सी सेक्शन होती है तो अड़े बाबा को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कोई भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आके अड़े बाबा को इससे रिलेटेड ताने मारे या फिर इससे रिलेटेड समझाए। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में जहाँ तक प्रेफरेंस मैं समझ पा रही हूँ, अड़े बाबा की प्रेफरेंस शायद सी सेक्शन ज़्यादा है, लेकिन ये प्रेफरेंस अड़े बाबा की नहीं चलेगी। जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा, डॉक्टर के कहे अनुसार चीज़ें चलेगी। तो जिस चीज़ के बारे में अभी आपको खुद नहीं पता कि इन फ्यूचर ये नॉर्मल होने वाला है या फिर इन फ्यूचर ये सी सेक्शन होने वाला है, तो बेचारे रिश्तेदारों को हर बार काय को बलि का बकरा बना देते हो। रिश्तेदारों को ना तो आप खाना देने जा रहे हो, ना वो आपको दे रहे हैं, पड़ोसी ना आप उनका घर चला रहे हो ना वो आपका घर चला रहे हैं। हाँ, लेकिन आप उनसे कंटेंट ज़रूर लेते हो रिश्तेदारों के नाम पर, पड़ोसियों के नाम पे। तो जो सिचुएशन अभी आई ही नहीं, जिस सिचुएशन का अभी कन्फर्मेशन ही नहीं है, उस सिचुएशन के लिए इन्होंने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को धमका दिया कि ये सब चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आके किसी ने मुझे ये समझाने की कोशिश करी कि अरे ऐसा करवा दिया, पेट फड़वा दिया, नॉर्मल डिलीवरी करवानी थी, तुम ऐसे तुम वैसे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो रिश्तेदारों को खुली धमकी दी है। तो जितने भी अड़े बाबा के रिश्तेदार हैं, कितने हैं आप सबको पता, ये गिनती में कितने रिश्तेदार हैं, मायके की तरफ से तो कोई नहीं है। तो बेसिकली ससुराल वालों बी अलर्ट। अड़े बाबा की प्रेगनेंसी, डिलीवरी या किसी भी चीज़ में आप लोगों को बोलने का, नाक नुक्स निकालने का कोई भी हक नहीं है। खुली धमकी आप लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है कि बी अलर्ट एंड स्टे अवे।